अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज मैं आपको एसी-डीसी पंखे के बिल्कुल छोटे छोटे फॉल्ट जिसकी वजह से आप इस पंखे के जो सर्किट को ज़ाया कर देते हैं और नया सर्किट डालते हैं जिससे आपका बहुत से ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। हालांकि अगर इन छोटे छोटे फ़ॉल्टों के फ़ॉल्ट जो आते हैं इनकी अगर आप आसानी से ट्रेसिंग करें तो आप बहुत सारे पैसे जो आपके ज़ाया होते हैं वो बच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको चेक करने का। आपने क्या करना है, पहले मैं आपको बिजली वाली जो साइड है उसकी ट्रेसिंग करने का तरीका बताता हूँ। तो इसके दरमियान में जितने जितने छोटे पुर्जे हैं इसमें जो फॉल्ट आता है मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको नोट कर लेना है और वीडियो को गौर से देखना है और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन जो एसी वाली दो तारें हैं इसको हमने लगा देना सीरियस बोर्ड में। ठीक है, सीरियस बोर्ड में लगाना, डायरेक्ट भी आपने कभी भी नहीं सर्किट को चेक करना। सीरियस में लगाकर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सीरियस में लगाकर, मैं फ़िलहाल आपको वैसे बता रहा हूँ और मैं सीरियस में मैंने लगाया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। सीरियस में लगाकर आपको यहाँ पे एक ब्रिज नज़र आ रही होगी, ये ब्रिज डेविड ब्रिज होती है। इसके जो दरमियान वाली जो टांगे हैं दो दरमियान वाली, वहाँ पे आपने इस तरह पेचकस की मदद से टच करना है। अगर यहाँ पे आपके टच करने से सीरियस बोर्ड बल्ब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है ये जो रास्ते में आपके जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं ये सब ठीक है। अगर यहाँ पर टच करने से आपके जो रास्ते में जितने भी आपका जो सीरियस बल्ब ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है या तो आपका फ्यूज़ ख़राब है या जो एनटीसी लगी हुई है ये ख़राब है या कोई और मसला है। तो दोस्तों अगर आपका जो सीरियस बोर्ड बल्ब ऑन नहीं हो रहा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फ्यूज़ को चेक कर लेना। तो ये लगा हुआ है इसका फ्यूज़ है, ठीक है, ये फ्यूज़ है इसका। इसको चेक करने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। आपने मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे रख देना, यानी इसको प्राड को अपन टच करें तो इस तरह ये सुई आगे जाए। तो ये फ्यूज़ चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह आपने दोनों पराडे एक उस टांग पे लगानी है एक उस टांग पे लगाएंगे तो इस तरह अगर सुई आगे जाएगी तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ठीक है। तो दोस्तों फ्यूज़ भी आपका ठीक है। उसके बाद आपने ये आपको एक नज़र आ रही होगी एनटीसी, ये भी आपका एक फ्यूज़ है। दोस्तों अगर ये ख़राब होगा तो आपने इसको भी चेक करने का वही तरीका, लेकिन आप चाहें तो फ्यूज़ को इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये जो एनटीसी है इसको निकाल कर इसको भी इस तरह आपस में डायरेक्ट कर सकते हैं। ये भी फ्यूज़ है, ये भी एक फ्यूज़ है। उसके बाद दोस्तों आपके ये एक पीएफ लगा हुआ है, ये जो एसी आप करंट आ रहा है न्यूट्रल फेज़ का इनके दरमियान में, तो बाद का ये शॉर्ट होती है तो ये भी इसके जो करंट है इसको रोक लेती है। तो आपने इसको भी निकाल देना, इसका कोई मसला नहीं। आप ये चीज़ें अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें निकाल दें, ये दोनों फ्यूज़ इनको ड्रैग कर दें, इनको वैसे ही निकाल दें। तो उसके बाद दोस्तों आपका जो करंट है वो आ जाएगा ब्रिज के जो अंदर वाली दो टांगे हैं इस पे, ठीक है। अच्छा, अब अगर ब्रिज आपकी ख़राब होगी तो आपका जो सीरियस बल्ब है ना वो फुल ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने इस ब्रिज को निकालना है तो इसको चेक करना है। तो दोस्तों मैं इसको ब्रिज को चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने मीटर को इसी कंटिन्यूटी पे रखना है और इस तरह आपने ये जो ब्रिज का ये जो कट वाला हिस्सा होता है ना, ये कट वाला हिस्सा ये इसका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो आपने क्या करना है, ये जो पॉजिटिव साइड है उस पर पॉजिटिव प्राट रखनी है, जो नेगेटिव है उस पर नेगेटिव रखनी है। तो इस तरह अगर मीटर की सुई आगे जाएगी तो इसका मतलब है ये बोर है। अगर इस तरह जो पॉजिटिव वाली साइड है वहाँ पे अगर नेगेटिव प्राट रखेंगे तो अगर इस तरह सुई आगे जाएगी मीटर की तो इसका मतलब ये ब्रिज ख़राब है। तो दोस्तों इस तरह ये सुई नहीं जा रही और पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव वाला प्राट रखिए और नेगेटिव वाली साइड में नेगेटिव रखिए तो इस तरह सुई जा रही है, इसका मतलब ये ब्रिज ठीक है। तो दोस्तों अगर ब्रिज आपकी ठीक है तो फिर आपका अगला जो वोल्टेज वाला सिस्टम है वो आ जाता है इस कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर को चेक करने का आसान तरीका है, जो कैपेसिटर होता है इसको अगर ये कैपेसिटर इस तरह बिल्कुल साफ़ है,
इसका कोई मसला नहीं है, इस तरह ये उभरा हुआ नहीं आया, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, आपको कैपेसिटर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाज़ का ऐसा होता है कि कैपेसिटर के नीचे की तरफ से भी फूल जाता है, यहाँ से कट आ जाता है, तो आपने वो एहतियात कर लेनी, बाकी कैपेसिटर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कैपेसिटर को मीटर पे चेक करने के बजाय आप सरसरी तौर पर भी देख लेंगे तो आपको कैपेसिटर के वैसे समझ लग जाएगी, ये कैपेसिटर जो है ये कैपेसिटर ख़राब है और ये ठीक है, आपको वैसे ही फ़र्क इसका नज़र आ रहा है, ये फटा हुआ है ये सही है। तो उसके बाद दोस्तों अगर कैपेसिटर भी ठीक है, उसके बाद हाँ, कैपेसिटर के ख़राब होने से आपका जो पंखा है उसमें बाज़ का करंट आगे जा रहा होता है लेकिन पंखा चलता नहीं, अगर चलता भी है तो चल कर रुक जाता है। ये 2-3-4 मसले इस कैपेसिटर की वजह से भी आ जाते हैं, या तो फुल स्पीड लगा कर रुक जाता है या बिल्कुल चलता नहीं है और बीप की आवाज़ देता है, टी टी की आवाज़ देता रहता है। तो आपने उस सूरत में कैपेसिटर को चेक कर लेना एहतियात से। तो उसके बाद आपका अगर वोल्टेज जो है ना वो आपकी आगे क्रॉस नहीं हो रही, तो आपने ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका नंबर होता है 7/65 यानी 7/65। आपने इसको चेक कर लेना कि ये ख़राब तो नहीं है। अगर ये ख़राब होगा तो आपका करंट उधर जो चॉपर इसके क्रॉस नहीं जाएगा, आपका करंट इधर ही रुका रहेगा। तो इस तरह आपका जो ये कैपेसिटर ये चार्ज भी हो जाएगा फुल। तो इस 7/65 को चेक करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये ट्रांजिस्टर कोई भी हो ना, इसका असूल ये होता है कि अगर इसकी तीनों टांगे आपस में बोल रही हों, दोनों तरफ अगर पराठे रख के, तो ये अक्सर ही ख़राब होते हैं। अगर एक पे बोल रही एक पे नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ठीक होगा। तो आपने यहाँ पे पराठ रख लेनी है और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो सुई नहीं बोल रही तो उसके बाद आपने आगे लगानी है, तो इस तरह सुई बोलेगी। तो अगर तीनों टांगों पे इसकी ट्रांजिस्टर जो है ना उसकी सुई आगे जाएगी तो इसका मतलब है ये ख़राब है। अगर एक पे जा रही है एक पे नहीं जा रही, या इस तरफ आप पराठे चेंज करके भी चेक कर लेंगे तो इस तरह ये इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर आपका ठीक है, क्योंकि ये तमाम टांगों पे इसकी सुई जो कंटिन्यूटी के आगे नहीं जा रही। तो दोस्तों उसके ये तरीका था इसको चेक करने का। अगर ये ख़राब होगा तो आपका जो करंट आगे नहीं जाएगा और यहाँ पे का कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो आपने इसको चेक, उसके बाद यहाँ पे एक आपको आईसी नज़र आ रहा होगा। अगर दोस्तों ये स्विचिंग आईसी होता है, ये भी अगर अक्सर ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से ये जो करंट है वो आगे नहीं जाता। उस आपका ट्रांजिस्टर भी ठीक है, ब्रिज भी ठीक है, कैपेसिटर सब कुछ ठीक है, लेकिन इस आईसी की वजह से आपका करंट आगे नहीं जाता क्योंकि स्विचिंग नहीं होती। तो इस तरह आपने क्या करना है, आपने इस आईसी को या तो चेंज कर लेना है, इस तरह का अगर मिल जाए तो किसी और कार्ड से उतार कर लगा लेना है। अगर नहीं तो आपने मेरी जो माचिस सप्लाई जो लगाने का तरीका मैंने जिस वीडियो में बताया था उसी वीडियो को देखकर आपने यहाँ पे माचिस सप्लाई लगा लेनी, तो इस तरह आपका कार्ड भी ओके हो जाएगा। तो मैं मुख्तसर आपको माचिस सप्लाई का जो तरीका है वो आपको बता देता हूँ। आपने ये जो ट्रांजिस्टर है ये जो 3 टांगों वाला, इसकी दरमियान टांग वाली पर माचिस सप्लाई की पॉजिटिव तार लगा लेनी है, और ये जो कैपेसिटर है इसकी जो वाइट साइड है नेगेटिव, यहाँ पे उसकी नेगेटिव तार लगा लेनी है। तो दोस्तों इस तरह आगे हमारा ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसे बाज़ औक़ात इसकी कोई वायर वगैरह इधर से स्पार्क होती है, लूज़ होती है, जिसकी वजह से हमारा करंट यहाँ पे रुक जाता है, तो हम अक्सर कार्ड को फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी चेक कर लेना। उसके बाद ये चॉपर के बाद हमारी एफटी लगी होती है, ये एक डेविड टाइप की एफटी लगी होती है। तो दोस्तों इसको आपने निकाल कर चेक कर लेना। ये डेविड टाइप की होती है। डेविड टाइप का मतलब होता है कि 2 डेविड जिस तरह आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि इसके जो दरमियान वाला जो सिरा होता है ये पॉजिटिव हो जाता है, दोनों साइड नेगेटिव होती है। दोस्तों ये इस तरह नहीं बोलती, इसका अगर दरमियान पॉजिटिव दरमियान में रखेंगे तो ये दोनों डेविड दोनों साइड पे ये काम करेंगे। तो इस तरह अगर ये करेगी तो इस तरह ये एफटी आपकी ठीक होगी। अगर ये तीनों टांगों पे बोल रही होगी तो ये एफटी आपकी ख़राब होगी। दोस्तों अगला फॉल्ट क्या आता है अक्सर कि आपके जो कैपेसिटर हैं ये छोटे, ये फटे हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपका अक्सर मसला आ जाता है कि आप जो है आपका पंखा जो है ना वो बिल्कुल या तो चलता नहीं है या चल कर रुक जाता है या झटके लगाता रहता है। तो दोस्तों इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको अगला जो हिस्सा है उसके बारे में मुकम्मल बता दूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।